हेलो गाइस। हमारी सेकंड बुक चल रही है जिसमें हमने फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया था, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। आज हम सेकंड बुक का जो है सेकंड लेसन शुरू करेंगे, जिसका नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी कि एक दल के प्रभुत्व का दौर। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के जो पॉपुलर लीडर थे वो ये चाहते थे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी आए। डेमोक्रेसी यानी कि हमारे देश का जो जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू किया जाए, हमारे देश में डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो। बट काफ़ी सारे नेता जो लीडर्स हैं वो ये चाहते थे कि देश में डेमोक्रेटी न होकर नॉन डेमोक्रेटी को लागू किया जाए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे परिस्थितियां अनुकूल होंगी, सिचुएशंस अंडर कंट्रोल आएगी, तो फिर नॉन डेमोक्रेटी को धीरे धीरे डेमोक्रेटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट हमारे जो पॉपुलर लीडर्स हैं उन्होंने हार्डल वे को चुना और उन्होंने ये कहा कि नहीं, इंडिया के अंदर जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही लागू किया जाएगा। और डेमोक्रेटिक सिस्टम को लागू करने के लिए हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा ही हमारे देश में जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो लागू किया गया। कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशंस जो है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, यानी हम ये कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1949 को जो है संविधान को पारित कर दिया गया था। संविधान सभा ने इसको पारित किया और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आ गया था, यानी उसको लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू कर दिया गया था और संविधान को लागू करने के साथ ही हमारे देश के अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो लागू हो गई थी। इस लेसन में जो हम जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे, जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, वो है हमारे पास द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हमारे देश में जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना कैसे की गई उसके लिए हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन का निर्माण किया गया था, पढ़ेंगे हम जैसे जैसे लेसन में आगे बढ़ेंगे। द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता के बाद जो कांग्रेस पार्टी है उसका प्रभुत्व क्यों रहा हमारे देश में। अगर हम देखें तो 1951 में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, उसके बाद 1951 टू 1967 तक जो है वो पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी का ही हमारे देश में जो है वो शासन रहा था। वो एक ही पार्टी ने राज किया था, और भी पार्टियां थी बट वो गवर्नमेंट में नहीं आ पाई थी। और द emergence ऑफ द अपोजिशंस पार्टीज एंड देयर पॉलिटिक्स, यानी कि विपक्षी दलों का उदय कैसे हुआ और उनकी राजनीति कैसे थी, उन्होंने कैसे राजनीति की, इन सभी विषयों पर हम वन बाय वन जो है इस लेसन के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। दो प्रकार का गवर्नमेंट सिस्टम होता है हमारे पास, टू टाइप्स। एक होता है डेमोक्रेटिक, एक होता है नॉन डेमोक्रेटिक। अगर हम बात करें 1940 से लेकर 1950 के बीच में जितनी भी कंट्रीज ने जितनी भी कंट्रीज को फ्रीडम मिली, तो कुछ कंट्रीज ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया, कुछ ने नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया। डेमोक्रेटिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो इंडिया भारत और जापान है। नॉन डेमोक्रेटिक की अगर हम बात करें चाइना है, वियतनाम है, चीन और वियतनाम है। तो दो प्रकार का था। हमने पीछे अभी बात की थी कि जो इंडिया है उसने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया था। अब इंडिपेंडेंट इंडिया सिलेक्टेड द डिफिकल्ट पाथ, स्वतंत्र भारत ने कठिन रास्ता जो है क्यों चुना, यानी लोकतंत्र का जो कठिन रास्ता है वो क्यों चुना। अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो ये रास्ता चुना वो 3 कारण से चुना। एक था, पहले की अगर हम बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल वॉज
डीपली कमिटेड बाय टू द आइडियल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम था, जो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, उस उन्होंने उनका वो जो है लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध थे। यानी कि उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम जो है वो किया था, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल उन्होंने किया। तो नॉर्मल सी बात है, जब इंडिया को फ्रीडम मिली तो जितने भी हमारे लीडर्स थे उन्होंने यही सोचा कि जब हमने फ्रीडम स्ट्रगल जो है, अगर हमने स्वतंत्रता संग्राम अगर लोकतंत्र के लिए किया है, तो क्यों ना देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी स्थापित किया जाए। दूसरा है डेमोक्रेसी इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर इंडियंस। यानी कि जो लोकतंत्र है वो हमारे भारतीय लोगों के लिए किसी भी प्रकार से समस्या नहीं थी। यानी कि भारत में लोकतंत्र को लागू करना उस टाइम के फ्रीडम फाइटर्स को कहीं किसी भी नज़र से गलत दिखाई नहीं दे रहा था। थर्ड है हमारे पास इट्स ए वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ये लगा कि जो भारत की समस्याएं हैं उनको हल करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो ये 3 कारण थे जिससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया।